हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। अभी इसके पहले का जो हमारा वीडियो था वो ज्योग्राफी का परिचय था और वो पहला वीडियो था जिसमें हमने ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस किया था। कुछ चीज़ें माइक के इशू की वजह से छूट गई थी जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने उस परिचय में बताया था ज्योग्राफी के बारे में, फिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में, उसके बारे में बात किया था कि ज्योग्राफी का दो भाग है जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है। इसमें से भौतिक भूगोल में आपका अंतरिक्ष विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जैव भू आकृति विज्ञान और आपका जो इकोलॉजी है, जैव पारिस्थितिकी, वो सब खंड शामिल है। और मानव भूगोल में मैंने जैसा कि इसमें हम कवर कर ले रहे हैं क्योंकि माइक की इशू की वजह से हम बता नहीं पाए उस वीडियो में, तो मानव भूगोल के पार्ट में मानव भूगोल मुख्यतः 3 खंडों में विभाजित है। जैसे जिसमें पहला है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जो हमारे कृषि हैं, कृषि संसाधन, कृषि, परिवहन, उद्योग, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। कृषि, परिवहन, उद्योग, इन सब का आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत मानव भूगोल में हम अध्ययन करते हैं। और फिर अब दूसरा आता है जिसमें है सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाएं हैं। दूसरा खंड मानव भूगोल का वह सांस्कृतिक क्रियाएं, इसके अंतर्गत हम जैसे कि आप अध्ययन करें कि प्रवास, और प्रवास के अंतर्गत आएगा जनसंख्या, जनसंख्या का अध्ययन करेंगे हम, अधिवास का अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के इस दूसरे खंड के अंतर्गत। फिर तीसरा खंड आता है आपका जो भू राजनीति का खंड है। तो अलग अलग ये खंड हैं, इन खंडों के अंतर्गत जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उन्हें हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा विषय होगा और टॉपिक होगा भौतिक भूगोल का समुद्र विज्ञान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मुख्यतः सारे एग्जामों में मुख्य रूप से पूछता है। और यहाँ तक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के मेंस में यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार उठाया है। तो इसे हम अच्छे से और गहन अध्ययन इसका करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भौतिक भूगोल में समुद्र विज्ञान। भौतिक भूगोल का टॉपिक है समुद्र विज्ञान। इसे इंग्लिश में ओशिनोग्राफी भी कह सकते हैं, ओशिनोग्राफी। तो आज हम अध्ययन करेंगे समुद्र विज्ञान का। तो समुद्र विज्ञान का अध्ययन करने से पहले हम जाने समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हमें अध्ययन किसका करना है और समुद्र विज्ञान क्या है। तो समुद्र विज्ञान भौतिक भूगोल का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समुद्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करते। समुद्र मतलब महासागर, सागर, इन सब के बारे में क्या, जैसे महासागरों के जो, इसमें आप नोट करें समुद्र विज्ञान के अंतर्गत महासागरों के जल परिसंचरण की, मतलब महासागरों का जल परिसंचरण तंत्र क्या होता है।
महासागरों का जल परिसंचरण, इसका जैव पारिस्थितिकी, जो महासागरों का पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह कैसा होता है? जैव पारिस्थितिकी महासागरों के तरंगों के बारे में, जल परिसंचरित तरंगों और इवन महासागरों के जो भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं उनका भी अध्ययन हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। ठीक, मतलब समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम महासागरों के भौतिक रासायनिक गुण, उनका जैव पारिस्थितिकी संगठन कैसा होता है और फिर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, इनकी जानकारी हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो अब इसकी जानकारी से के बाद हम ये देखते हैं कि महासागर किसे कहते हैं। तो जानते तो आप लोग हैं, लेकिन एक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जो परिभाषा आती है महासागर की, तो महासागर किसे कहते हैं, सागर किसे कहते हैं, झील किसे कहते हैं, उन्हें देखते हैं। तो महासागर किसे कहते हैं? जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में बहुत से स्थल खंड हैं, पूरा जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम पढ़ेंगे और इन स्थल खंडों का निर्माण के बारे में तब हम पढ़ेंगे। तो अभी ये जानते हैं जो भी स्थल खंड हैं, ये सब स्थल खंड जो हैं, तो इन स्थल खंडों के बीच जो व्याप्त जो भी जल राशियां हैं, जो स्थल खंडों के बीच में व्याप्त जल राशियां हैं, ये क्या है? इन्हें ही महासागर कहा गया है, इन्हें ही समुद्र कहा गया है। ठीक, पृथ्वी में हमारे जो स्थल खंड हैं, या आप ये कह सकते हैं पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के बीच व्याप्त जो स्थान है, व्याप्त जो जल राशियां हैं, वो क्या है? महासागर है। ठीक, और फिर सागर क्या है? सागर क्या है? जो महासागर हो गया, समुद्र हो गया, मानते हैं ये आपका, ये समुद्र है, ये समुद्र है। तो समुद्र के जो सीमांत किनारों पर है, मतलब लास्ट में जो किनारों पर है और स्थल खंडों से घिरे हुए हैं, मतलब पूरी तरह स्थल खंडों से घिरे नहीं है, स्थल खंडों से घिरे हैं कहीं ना कहीं। समुद्र के बीचों बीच जो महासागरों के बीच स्थल खंड हैं, उनके किनारे जो हैं, सीमांत किनारों पर जो जल राशियां हैं और जो स्थल खंडों से घिरी हुई हैं, वो क्या कहला रही है? सागर। ठीक, अपने भाषा में समझिए कि जो महासागर हैं उनके बीच जो उनके सीमांत किनारों पर स्थित और स्थल खंडों से जो घिरी हुई जल राशि है, उसे क्या? सागर कहते हैं। ठीक, जैसे आपने मैप पे देखा होगा, मैप से हम पढ़ाएंगे जब आगे और उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप ये भारत का नक्शा है और ये आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर आपका, तो हिंद महासागर से ही जुड़ा हुआ अरब सागर इधर है पश्चिम तट पर, अरब सागर, अरेबियन सी, और हिंद महासागर का ही पार्ट है अंडमान सागर। अंडमान सागर और अरब सागर हिंद महासागर के पार्ट है, मतलब ये तो महासागर है और इसी से स्थल खंडों से अवरुद्ध कहीं ना कहीं ये सागर है। ठीक, फिर अब बात करते हैं झील क्या होती है। तो झील महासागर के सागर के बिल्कुल अपोजिट समझ सकते हैं आप, विपरीत। जैसे कि महासागर से सीमांत किनारों से स्थल खंडों से जो अवरुद्ध होता है वो सागर कहलाता है, लेकिन जो झील होती है वो पूरी तरह से स्थल खंडों से अवरुद्ध होती है। ठीक, चारों ओर स्थल खंड होता है और
इनका संबंध समुद्र से, महासागरों से डायरेक्ट कहीं ना कहीं नहीं होता है। और जो हमारे सागर है, जैसे अरब सागर, नमान सागर, इन सब का संबंध हमारा कहीं ना कहीं महासागरों से जुड़ा होता है। जैसे हमारा अरब सागर हुआ, अंडमान सागर, उनका संबंध कहीं ना कहीं से वो हिंद महासागर से जुड़े होते हैं, ठीक। लेकिन जो झीलें होती हैं उनका संबंध महासागरों से नहीं होता है। तो झील जैसे कैस्पियन सागर, नाम तो है इसका सागर, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये झील है कि सागर है, लेकिन ये होता है झील। कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर, तो ये सब हैं झील, जिनका संबंध महासागरों से नहीं होता है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट का ये सब क्वेश्चन होता है, जिसे हमें बेस से जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। स्पेशली ये सब चीज़ें बेसिक है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि महासागर, सागर और झील में मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो ये हो गया आपका महासागर, सागर और झील, जिसमें हमने बताया सागरों का संबंध कहीं ना कहीं महासागरों से जुड़ा होता है और झील का संबंध महासागरों से नहीं होता है। फिर अब बात करेंगे खाड़ियों का। खाड़ी क्या होती है? खाड़ी आपने सुना होगा नाम कई बार, जैसे बंगाल की खाड़ी हुई, गल्फ, ये गुजरात के साइड में गल्फ की खाड़ी, ये सब गल्फ, क्रीक, बे, बाइक क्या होती है। तो जो खाड़ियां हैं उन्हें देखते हैं कितने प्रकार की होती है। जैसे क्रीक, गल्फ, बे और बाइट। खाड़ियों को इतना चीजें नाम दिया गया है, ठीक। ये क्या है? खाड़ियां हैं। खाड़ियां, खाड़ियां विस्तार के हिसाब से, विस्तार और उनके क्षेत्रफल के हिसाब से, उनके आकार और आकृति के हिसाब से उन्हें 4 भागों में बांटा गया, क्रीक, गल्फ, बे और बाइट। तो अब इसे देखते हैं। खाड़ियां क्या होती है? ये समुद्र का ही भाग होती हैं, लेकिन स्थल खंडों से के किनारे छोटे भागों में होती हैं, वो खाड़ियां कहलाती हैं। अभी हम इसे विस्तृत रूप से समझते हैं। तो ये समझ लेते हैं आपका कि ये हो गया पतला एरिया। ये हो गया आपका सागर, ये हो गया आपका सारा सागर है। हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं ताकि आप समझ जाओ। तो ये जो है समुद्र का भाग, सागर का भाग, जो ये स्थल खंड है, लेकिन ये जल है जो स्थल खंड में घुसा हुआ, ये स्थल खंड में ये जल घुसा हुआ है। बहुत पतले स्थल खंडों में है, सकरा, और काफी सकरा है। सकरे स्थल खंडों के बीच में महासागर, सागर का जल जाके अंदर की तरफ है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रीक। क्या है? क्रीक। जैसे सर क्रीक है, सर क्रीक की निवेशिका आप समझ सकते हैं, ठीक। फिर बात आती है ये क्रीक के अपेक्षाकृत चौड़े स्थल खंड में, लेकिन इतने भी चौड़े नहीं, इसके अपेक्षाकृत थोड़े चौड़े और बड़े स्थल खंडों में घुसे हुए जल राशि को सागर के अंदर की तरफ क्या बोलते हैं? गल्फ। गल्फ, गल्फ, ठीक। तो गल्फ हो गया, और फिर ये क्या हो गया? ये और चौड़े भाग में हो गया, जो तीनों तरफ से स्थल खंडों से घिरा है और थोड़ा
वाइड है मतलब चौड़ा है, चौड़े जल में है घिरा हुआ, ठीक है ना। एक तरफ से जिनका जल से संबंध है और 3 तरफ से स्थल खंडों से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं? बे। बे मतलब खाड़ी और बड़ी खाड़ी, ठीक। जैसे आपकी बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपकी श्रीलंका के पश्चिमी तट पे और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट में जो है वो है मन्नार की खाड़ी। अरे बाइट और भी जो बे से भी चौड़ी जो स्थल खंडों में घुसी हुई सागर की जलराशि उसे क्या बोलते हैं? बाइट। बाइट जैसे ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रेलिया की बाइट, ऑस्ट्रेलिया की बाइट, ठीक। तो ये हो गया खाड़ियाँ, जिसे हम समझे कि ये अपने आकार और विस्तार के बेस पे अलग अलग 4 प्रकार की होती हैं, क्रीक, गल्फ, बे और बाइट। जो सकरी जलराशि होती है समुद्र की उसे क्रीक बोलते हैं, उससे चौड़ी जो होती है और में गल्फ बोलते हैं, और उससे बड़ी जो स्थल 3 ओर से स्थल खंडों से अवरुद्ध होती है वो क्या होती है? बे होती है। और उसके बाद और भी उथले जो जगह में होती है उसे बाइट बोलते हैं। तो ये हो गया आप खाड़ियाँ। तो आज हमने देखा महासागर किसे कहते हैं, सागर किसे कहते हैं, झील क्या होती है और खाड़ियाँ क्या होती है। अब इसके बाद आता है महत्वपूर्ण चीजें। ये हो गई आपकी बेसिक चीजें आपके समझने के लिए, ठीक। लेकिन अब आते हैं मुख्य पॉइंट पे कि समुद्र विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से हम क्या पढ़ेंगे। तो समुद्र विज्ञान के अंतर्गत पहला क्या रहेगा? पहले हम पढ़ेंगे सागरों का क्षेत्रीकरण, ठीक। क्षेत्रीकरण या मंडलीकरण, क्षेत्रीकरण या मंडलीकरण। फिर सागरों का तापमान, फिर सागरों का जल परिसंचरण तंत्र जिसमें हम ज्वार भाटा उनके तरंगों का अध्ययन करेंगे। तो और फिर जो प्रवाल भित्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर सागरी निक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। सागरों का क्षेत्रीकरण, सागरों का तापमान, सागरों का जल परिसंचरण तंत्र, प्रवाल भित्तियां, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसके बाद का कल का टॉपिक होगा सागरों का क्षेत्रीकरण। अब सागरों का क्षेत्रीकरण किन आधार पे करते हैं उन्हें हम अच्छे से विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हमारा टॉपिक होगा सागरों का क्षेत्रीकरण। तो नमस्कार।